विश्वावसु की कथा। सूत जी बोली, हे ऋषियों, जब सीमंत अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को लौट गया तो विश्वावसु प्रभु के चरणों में निष्ठा पूर्वक बैठकर उनका जप करने लगा। प्रारंभ से ही अंधा होने के कारण ना तो उसका कोई धार्मिक संस्कार हुआ था और ना उसने विद्या अध्ययन ही किया था। ऐसी दशा में वह पूजा आराधना की विधि कैसे जान सकता था। अतः उपासना आदि का ज्ञान न होने पर भी वह प्रभु का केवल नाम स्मरण करने लगा। अब उसका नियम था कि प्रातः काल उठ शौच आदि से निवृत्त हो विश्व कुंड में स्नान कर मंदिर में जा पहुंचता। पिछले एक पखवाड़े में उसने अपने माता पिता को ऐसा ही करते देखा था। पूजा आदि की कोई विधि न जानने के कारण वह पुजारी से पूछता, मैं क्या करूं? इसके उत्तर में पुजारी उसे मंदिर की सफाई करने का काम बता देता। विश्वावसु इसे ही प्रभु की पूजा समझता। जब वह इस कार्य से निवृत्त हो जाता तो वह प्रभु की प्रतिमा के सम्मुख जाकर चुपचाप बैठ जाता। उस मूर्ति की ओर देखते हुए वह इतना तन्मय हो जाता कि उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रहती। इस प्रकार प्रभु की तपस्या करते हुए बालक विश्वावसु को 1 वर्ष बीत गया। उसकी इस अधिक साधना से प्रभु विश्वकर्मा भी प्रभावित हुए बिना न रह सके। उन्होंने उसके लिए कुछ करने का निश्चय किया। प्रभु ने यह सोचकर एक दिन मुनि अगस्त्य को स्वप्न में निर्देश दिया कि तुम्हारे आश्रम की उत्तर दिशा में एक बालक पर्णकुटी बनाकर रहता है। वह सीमंत का पुत्र विश्वावसु है। उसके समस्त संस्कार करके तुम उसे अपना शिष्य बनाओ। मेरी उपासना की समुचित विधि बताकर उसे ब्राह्मणत्व प्रदान करो। स्वप्न में प्रभु विश्वकर्मा का आदेश पाते ही प्रातः काल अगस्त्य मुनि ने अपने एक शिष्य को भेजकर विश्वावसु को बुलवाया। विश्वावसु उसी समय विश्वकुंड में स्नान कर निवृत्त हुआ था। वह मुनि का आदेश पाते ही उनके शिष्य के साथ चल पड़ा। अगस्त्य जी इस तेजस्वी बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने पास बिठाकर पहले उसका संपूर्ण वृत्तांत पूछा। फिर अपनी यज्ञशाला में ले जाकर उन्होंने उसके समस्त आवश्यक संस्कार कराए। इसके पश्चात उसे गायत्री मंत्र सिखाकर उसका जाप करने के लिए कहा। ऐसे तपस्वी गुरु को पाकर विश्वावसु को अपार आनंद हुआ। वह बोला, गुरुदेव, आपने जो मुझे गुरु मंत्र दिया है उसके लिए मुझे आपको क्या दक्षिणा देनी होगी? शिष्य का उत्तर सुन मुनि बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, प्रभु इसकी दक्षिणा मुझे स्वयं दे देंगे। जब विश्वावसु ने बहुत हठ किया तो वे बोले, अच्छा, जब तक तुम इलाचल पर हो मेरे यज्ञ के लिए काष्ठ एकत्रित करके ला दिया करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। इस आदेश को विश्वावसु ने सहर्ष स्वीकार करके नियम पूर्वक काष्ठ एकत्रित करके लाना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात उसे जब समय मिलता वह मनोयोग पूर्वक गायत्री मंत्र का पाठ करता। इस प्रकार करते करते उसे 1 वर्ष बीत गया। इस 1 वर्ष की अवधि में उसने गायत्री मंत्र का 24 लाख बार जप कर लिया। उसके भाल पर अद्भुत तेज चमकने लगा। वह अत्यंत मिष्टभाषी तथा परोपकारी था। उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर इलाचल के निवासी उसके भक्त होकर उसका आदर करने लगे। विश्वावसु की सतत साधना से प्रसन्न हो महर्षि अंगिरा ने उसे विश्वकर्मा के अष्टाक्षर महामंत्र का उपदेश देकर नियमित रूप से उसका पाठ करने के लिए कहा। यह महामंत्र पाकर विश्वावसु ने विश्वकुंड के तट पर अपना आसन जमाया और महामंत्र का जाप करने लगा। इस जाप में वह इतना लीन हो गया कि उसे खाने पीने सोने जागने की भी सुध ना रही। 8-10 दिन में एक आध बार स्मरण हुआ था तो वह प्रभु के दर्शन करने के लिए
मंदिर में चला जाता, अन्यथा विश्वकुंड के तट पर बैठा अष्टाक्षर महामंत्र का जाप करता रहता। इस प्रकार जाप करते करते उसे 1 वर्ष बीत गया। इस जाप में वह इतना तल्लीन हो गया कि 64 लाख जाप तक तो उसे ध्यान रहा। उसके पश्चात वह गिनती करना भी भूल गया। विश्वावसु की तपस्या से प्रसन्न हो प्रभु ने उसे समाधि में ही दर्शन दिए। जब उस तेज से चौंक कर उसने अपने नेत्र खोले तो देखा कि सामने साक्षात प्रभु विश्वकर्मा विराजमान है। उसके संपूर्ण शरीर में रोमांच हुआ, कंठ गदगद हो गया, नेत्रों से जलधारा बह चली। उसने नेत्रों से बहते अश्रुओं को पहुंचकर देखा। उसके सम्मुख 5 मुख वाले प्रभु विश्वकर्मा विराजमान थे। उनके प्रत्येक मस्तक पर रत्न जटित मुकुट शोभायमान हो रहे थे। 10 भुजाओं में अद्भुत आयुध, कंधे पर पड़ा ब्रह्मसूत्र तथा शरीर पर धारण किया हुआ पीतांबर उनकी शोभा को अलौकिक एवं वर्णनातीत बना रहे थे। प्रभु की यह मनभावन छवि देख विश्वावसु गदगद शरीर से उठकर उनके चरणों पर जा गिरा और अश्रु बिंदुओं से उनके चरण कमलों को धोने लगा। विश्वावसु की एकाग्र भक्ति से प्रसन्न हो प्रभु ने उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा। प्रभु के हाथ का स्पर्श होते ही विश्वावसु की जिह्वा से सरस्वती फूट पड़ी और वह मुक्त कंठ से प्रभु की स्तुति करने लगा। प्रसन्न हो प्रभु बोले, बस तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी उत्कट साधना से परम धाम तथा उस महान सिद्धि को प्राप्त कर लिया है जिसे ऋषि मुनि एवं योगी जन्म जन्मांतर की गहन तपस्या से प्राप्त कर पाते हैं। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो चाहे वर निसंकोच मांग ले। प्रभु के कृपापूर्ण वचन सुन विश्वावसु ने कहा, प्रभु आपने बिना मांगे मुझे जो कुछ दिया है वह उतना महान एवं अधिक है कि अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं रह गई है। आपको तथा आपके धाम को पाकर जो व्यक्ति किसी और वस्तु की कामना करता है उसे मूर्ख के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। यदि फिर भी आप अपनी ओर से मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि मैं सदैव आपकी सेवा कर सकूं तथा मेरा मन कभी सांसारिक माया मोह में फंसकर आपके चरणों से विरत ना हो। प्रभु ने कहा, इस वर के तो तुम स्वतः अधिकारी हो, अतः इसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो। इस प्रकार जब प्रभु ने विशेष आग्रह किया तो विश्वावसु बोला, स्वामी यदि देना ही है तो मुझे अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए, क्योंकि उन्होंने बड़े कष्ट उठाकर मेरा पालन पोषण तथा सेवा शुश्रूषा की है। अतः मैं चाहता हूं कि उनके जीवन के अंतिम क्षण तक मैं उन दोनों की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करूं और उनके देहावसान के पश्चात मैं पुनः आपकी सेवा में आ जाऊं। यही मेरी इच्छा है। विश्वावसु की प्रार्थना सुन आदि नारायण बोले, बस तेरी यह इच्छा पूरी होगी। इससे पूर्व तुझे एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। उस कार्य को संपन्न करने की शक्ति मैं तुझे प्रदान करता हूं। आज से 3 दिन पश्चात पाताल से मैं नामक राक्षस यहाँ आएगा और यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनियों के धार्मिक कृत्यों में बाधा डालेगा। तुझे उससे संघर्ष करना है। गायत्री मंत्र के प्रभाव से वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तेरे सम्मुख उसकी सारी राक्षसी माया निस्तेज हो जाएगी। तू उसे परास्त करके पुनः पाताल भेज देगा। तेरे इस कृत्य से प्रसन्न होकर इलाचल पर निवास करने वाले ऋषि मुनि तुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे तुझे सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान में दक्षता प्राप्त होगी।
जब मैं राक्षस पाताल लोक को चला जाएगा, उसके 7 दिन पश्चात तेरे पिता सीमंत को तेरी आवश्यकता होगी। यहाँ तेरा कार्य समाप्त हो चुका होगा, इसलिए तू पूर्व दिशा की ओर प्रयाण करना। वहीं तेरे माता पिता से तेरी भेंट होगी। जब तक उनका अंतकाल ना आ जाए, तब तक तू उनके पास रहकर उनकी सेवा करना। उनकी मृत्यु के उपरांत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ पुनः इलाचल पर लौट आना। अनेक उत्तम उत्तम कार्य करने के पश्चात यहीं पर तपश्चर्या के बल से योग साधना के द्वारा इस नश्वर शरीर का त्याग कर देना। तेरे माता पिता ने तेरे लिए बहुत कुछ किया और तुझसे अत्याधिक स्नेह करते हैं, इसलिए अगले जन्म में तेरे पिता उत्तानपाद बनेंगे तथा तेरी माता उनकी पत्नी होगी। तो उनके यहाँ जन्म लेकर ध्रुव के नाम से विख्यात होगा। फिर मेरी आराधना करके तू अलभ्य परम पद को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। विश्वावसु विश्वकुंड के तट पर स्थित अपनी पर्णकुटी में बैठ भावी घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगा। तीसरे दिन पाताल से मैं राक्षस आकर ऋषि मुनियों के साथ उत्पात मचाने लगा। विश्वावसु ने उसके साथ युद्ध करके उसे परास्त किया तथा उसे पुनः पाताल लोक जाने के लिए विवश कर दिया। वे शक्तिशाली विश्वावसु के विरुद्ध कुछ न कर सका।